नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। रांची में हत्या कर वृद्ध महिला की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। मामला अड़गोड़ा थाना क्षेत्र में अशोक नगर इलाके रोड नंबर 4 का है, जहां शुक्रवार को घर के अंदर वृद्ध महिला का शव बरामद किया गया। महिला की पहचान मालविका देवी के रूप में की गई है। महिला की उम्र करीब 70 वर्ष थी। पता चला कि महिला घर में अपनी मेड के साथ रहा करती थी। इसी दौरान महिला का अकेलापन का फायदा उठाकर अपराधी घर में घुस गए। इसके बाद चाकू से गोद कर महिला की हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि लूट के बाद वारदात को अंजाम दिया गया है। इस दौरान 24 घंटे हो जाने के बाद भी कातिल पुलिस के गिरफ्तार से बाहर है। इसकी घटना हुई, क्या कारण था? मालविका सिन्हा जी हैं। हम लोग अभी आए हुए हैं, उन्हीं के आवास पे हैं। थोड़ी देर पहले अभी सिटी एसपी यहाँ पर आए हुए थे और हम लोग तमाम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जो इनके कम्युनिटी के लोग हैं, सारे अधिकारी पदाधिकारी हम लोग यहाँ पर जुटे हैं अभी। और थोड़ी देर पहले जब सिटी एसपी महोदय यहाँ से जांच करके उनकी टीम यहाँ से गई तो हम लोगों ने उनसे फीडबैक लिया है। तो उनका कहना है कि कुछ हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं और कुछ फिंगरप्रिंट्स और कुछ पूछताछ करके उनको कुछ सबूत मिले हैं। तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम जितनी जल्दी हो सके हम लोग जो भी इसके पीछे के अपराधी हैं हम उनको तुरंत गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि ये जघन्य अपराध है बहुत ही, और अशोकनगर जैसे पॉज एरिया में रांची का जो एक हट है वहाँ पे इस तरह का जघन्य अपराध होना, वो भी दोपहर 1 बजे, ये तो प्रशासन का मुझे लगता है फेलियर ही दर्शाता है। हम लोगों ने सिटी एसपी महोदय से कह दिया है कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। आंदोलन का रूप क्या होगा ये 24 घंटे के बाद हम लोग विचार करके डिसाइड करेंगे, लेकिन 24 घंटे के बाद आंदोलन तो निश्चित तौर पे होगा। और हम लोगों ने कहा है कि अगर अपराधी आपकी शिनाख्त हो जाती है तो उनका इनकाउंटर कीजिए, गिरफ्तारी मत कीजिए, उनको इनकाउंटर कीजिए ताकि दूसरे अपराधियों को उससे सबक मिले और दिन दहाड़े जिस तरह से जघन्य अपराध करने की कोशिश की है वो अपराध न करें। आगे से ऐसे अपराधी डरे, ऐसी कार्रवाई प्रशासन की ओर से होनी चाहिए। किसी से कोई दुश्मनी या कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं, वो तो एक बहुत समाज प्रेमी महिला थी और वो इस कभी भी किसी तरह का किसी को कोई आवश्यकता होती थी तो वो आगे बढ़कर मदद करती थी। ये मुझे लगता है कि हम लोगों को लगता है कि ये लूटपाट का मामला है। जो अपराधी यहाँ पर वो अकेली थी जिस वक्त अपराधी यहाँ पर आए होंगे, तो और इसके पीछे रेकी भी की गई होगी जैसा कि सिटी एसपी साहब ने कहा। तो निश्चित तौर पे ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया ये जो कार्य है वो दुष्कार्य है। ऐसा कहा जा रहा है कि अपराधी ने अंदर में चाय पिया, पानी पिया, तो क्या वो जान पहचान वाला कोई हो सकता है कि कोई जान पहचान वाला हो, क्योंकि इस तरह पता कर पाना कि अभी उनके हस्बैंड नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं और महिला अकेली है, तो कोई ना कोई तो नज़दीकी ही है उनके जान पहचान के। जी, अपना शुभ परिचय बता दें। निकेश लाल, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का मैं प्रदेश महामंत्री हूँ। क्या मामला हुआ था यहाँ पर? हमके कुछ पता नहीं भैया, अपने से खोले दरवाजा और अपने पानी उनी दिए। हम बाहर बरंडा में थे और बरंडा में कुछ छील रहे थे लहसुन उसुन, तो बोला, आपने बोला मालकिन ने कि तुम मत जाना, नौकर उकर आए हैं, हम पानी दे रहे हैं, वो सब चल जाएगा तब तुम नीचे जाना, इसे बोले। तो हम और फिर उधरे रह गए। हाँ, तब एक तनी के बाद ने हमें बोले कितना आदमी बैठे हैं, कहीं के आए तो देखा थी सगर बंद। अब अकेले हम उधर जाके कुछ के उधर भेज थी, तब एगो आदमी को बुलाए कि दरवाज़ा खोल दे, कह के तब खुला, तब नीचे जाए के वो रूम लिए दूसरा ही है, तब उस सब के खबर किए। तो जब आप आए उधर से तो घटना हो चुकी थी? हाँ। और बाहर से दरवाजा बंद करके चले गए थे? हाँ, बाहर से दरवाज़ा बंद करके। दरवाजा जब आप खोली तो उनको कैसे रूप में पाए थे आप? हाँ, सांसें चल रही थी कि डेथ हो चुकी थी? ना, खाली एक ठो कपड़ा के डाब दिया, तो सगर घूम के बोले कि दीदी दीदी कहाँ गए, देखें तो कपड़ा एकदम डाबल था, तो उघार के देखे तब इधर से उधर भेज चला थी, हियाँ से हुआ सब दरवाजा बंद, क्या करें।
मतलब उनको मारने के बाद उनके ऊपर सारा कपड़ा ढक दिया था, हाँ जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कोई हाँ है। हाँ। तो जब आप कपड़ा उठाए तो सांस चल रहा था? नहीं नहीं, हम तो गिर गए हुए अच्छा, पर। आप बोल रही हैं कि हम बरामदे में थे हाँ। और वो लोग जो भी आए थे नौकर, ऐसा आपको बोली है मैडम? तो हमको नहीं आपको कहे। हल्ला गुल्ला कुछ तो सुनाई दिया होगा? नहीं, चीखने का? एकदम नहीं, एकदम नहीं। अच्छा, क्या कैसे मारा गया उसको? मतलब हमको किस चीज़ से? देखबे नहीं किए, किस चीज़ से मारा गया है उसको? नहीं देखे हैं। अच्छा, वो भी नहीं मैंने देखे? वहाँ नहीं। आसपास कोई हथियार गिरा हुआ था? ना, आप कपड़ा हाँ उठाए तो हाँ, कपड़ा उघाड़ के हम देखे। क्या नाम हुआ आपका? हाँ हाँ क्या नाम हुआ आपका? हाँ नाम क्या हुआ आपका? हाँ नाम क्या हुआ आपका? हाँ। हम आपका तो आपका नाम, डरिए मत, आप अपना नाम बताइए। बसंती। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ हाँ, कब से काम कर रहे हैं? 10 दिन हुआ। चलिए ठीक ठीक, बहुत ठीक। तो बेचारे अकेले थे, अगर मेरा भाई रहता तो ये घटना नहीं घटती। या सेफ्टी के लिए कुछ पुलिस गश्त लगाते रहते तो उन लोगों को भी ये हेल्प कर सकते थे, आपको किसी को डर नहीं रहता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि क्या नाम प्रशासन, हुआ आपका माता जी? एक मिनट, प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर सेफ्टी के लिए पुलिस गश्त दे। अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर उषा नाथ। सर, क्या कुछ आपको जानकारी मिली? आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या घटना घटी है? झारखंड के राजधानी रांची के सबसे पॉश एरिया अशोकनगर में यह नृशंस हत्या है। खुले दिन के 12 बजे डे लाइट में, जहां पर चारों ओर दीवार है, बाउंड्री वॉल है, 4 गेट है, सिक्योरिटीज़ है, और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि 12 बजे दिन को आकर घर में घुसते हैं और बहुत बुरी तरह से वैसी महिला सशक्तिकरण की सरकार बात करती है, एक ऐसी महिला जो यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए, सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए विगत कितने दिनों से प्रयास कर रही थी, ये यहाँ का एक एक सदस्य अशोकनगर का जानता होगा। मैं तो मोराबादी में रहता हूँ, मुझे जैसे ही मालूम हुआ कि इस तरह की घटना घटी है, हम यहाँ पहुँचे हैं। ये इससे ज़्यादा दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है कि 70 साल की समाजसेवी महिला की हत्या अपराध कर्मियों के द्वारा की गई है। अभी निकेश जी ने कहा कि हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं, होली के बाद अगर 24 घंटे के अंदर उन अपराध कर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, जिसमें रांची बंद तक का कॉल दे सकते हैं। जी, अपना शुभ परिचय बताएं। डॉक्टर प्रणव कुमार बब्बू, पेशे से अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता। क्या जांच में पता चला और क्या आपको संदेह मिला? जी, हम लोगों को सूचना मिली थी, घटना के बाद हम लोग को सूचना मिली, हम लोग ने यहाँ पे आए तो जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 12 और 1 के बीच में यह घटना घटी है और कुछ चीज़ें हम लोगों के पास आई हैं और वो अच्छी आई हैं और लीड भी अच्छा है और डेफिनेट तौर पर इसमें हम लोग इस नृशंस हत्याकांड को हम लोग उद्भेदन करेंगे और अभियुक्त गिरफ्तार होगा। सर, लेकिन अपराधियों का मनोबल जो है लगातार बढ़ते चला जा रहा है। जी, जहाँ तक घटनाक्रम है, कुछ घटनाएं तो हो ही जाती है प्रिवेंट करने की कोशिश करने के बावजूद भी, लेकिन इतना है कि घटना होने के बाद फिर हम उसका उद्भेदन और उसको अपराधियों की धरपकड़ निश्चित तौर पर हम लोग करने का प्रयास करते हैं। बहुत जगहों में हम लोगों ने किया भी है, इसमें भी हम लोग निश्चित तौर पर करेंगे। स्थानीय लोगों के द्वारा ये भी पता चला कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, पहले तो आए घर में, फिर चाय पानी पिलाया गया, बहुत देर तक बात हुई, उसके बाद फिर ये घटना। इस बिंदु पर बहुत ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे उद्भेदन से संबंधित मैटर है और अगर इसको ज़्यादा मैं बोलूँगा तो फिर उद्भेदन के पर असर पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने बहुत उम्मीद जताई है, प्रशासन से कहा है कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करें, वरना तो फिर आपका उग्र आंदोलन होगा। जी सर, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विदिन समय हम लोग उसको गिरफ्तार जरूर करेंगे। अभी तक कोई खास सुराग ऐसा जो आप जी है सर, है हम लोगों के पास कुछ है ऐसा जिससे हम लोग काफ़ी आशान्वित है कि हम लोग निश्चित तौर पर इसको उद्भेदन करेंगे। ठीक।